Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have discussed about the law of diminishing marginal utility, right? And in today's video, we will be discussing about the theory, the concept of consumer's equilibrium. It is a very important concept, consumer's equilibrium, right? It is a very important concept for your class 11th microeconomics. Okay, so let us understand that what is the meaning of the term consumer equilibrium first of all, and how it is the what is the full concept. Let us understand that. See, first of all, let us understand the meaning of the word equilibrium. Equilibrium का मतलब क्या होता है? The term equilibrium means that point it is a point ऑफ नो डेविएशन. एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी डेविएशन पॉसिबल नहीं है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट. इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको कहते हैं कि एक पॉइंट जहां से बिल्कुल भी डेविएशन पॉसिबल नहीं है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, डेविएट नहीं हो सकते उस पॉइंट से. उस पॉइंट को हमने कहा द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर क्या होता है. इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है कि जहां से हम कोई कोई भी जा नहीं सकते, राइट. और एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी वही है. जब हम इसके आगे लिख देते हैं वर्ड कंज्यूमर, तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ पॉइंट एट विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है वो पॉइंट जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अराइव हो रहा है. ठीक है. वो उस पॉइंट को हम लोगों ने कहा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमने ये वाली बात तो कह दी कि एक पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अराइव होता है, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू अराइव दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट तक पहुंचे कैसे. सो उसके लिए जो एल्फ्रेड मार्शल थे, एल्फ्रेड मार्शल ने, हमको पता है कि यूटिलिटी एनालिसिस की थ्योरी बनाई थी. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा उन्होंने दैट अ कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, marginal utility of any commodity in the terms of money, marginal utility of x in terms of money बराबर हो जाए किसके? दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी px. मतलब जब कोई पर्सन जितनी मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है उतना ही प्राइस पे कर रहा है, उस पॉइंट को उन्होंने क्या कहा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं व्हेन mux इज इक्वल्स टू px. तो ये पॉइंट भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है, राइट. सो पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक नया टर्म आया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है. तो देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है दैट बाय स्पेंडिंग 1 रुपी, 1 रुपी स्पेंड करने के बाद कोई पर्सन कितना यूटिलिटी डिराइव करना चाहता है, कि 1 रुपी स्पेंड करने के बाद उस 1 रुपी से एक पर्सन कितनी यूटिलिटी डिराइव करना चाहता है. एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी may vary, the marginal utility of money may vary from person to person, कि हर एक पर्सन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग हो सकती है. जैसे एक रिच पर्सन है, कोई मुकेश अंबानी टाइप पर्सन, बहुत ज्यादा मिलेनियर बिलेनियर पर्सन, तो एक मिलेनियर पर्सन है तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होगी,
क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। सो इफ ही इज़ विलिंग टू स्पेंड 1 रुपी, तो वो उससे जो है कम यूटिल्स डराइव करना चाहेगा। ऑन दी अदर हैंड एक जो गरीब पर्सन जिसके पास पैसे वैसे ही कम है, तो वो 1 रुपया भी खर्च करेगा तो 1 रुपया भी बड़ा वो सोच समझ के खर्च करेगा, एंड ही विल try to get the maximum amount of it. So he will try to get the maximum amount of utility from this. So marginal utility of money person to person vary करती है, and दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि 1 रुपया स्पेंड करके मिलने वाली एक डिजायर्ड यूटिलिटी जो वो ड्राइव करना चाहता है कोई भी पर्सन, वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, और मैंने क्या बताया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ में मिलता है, जहाँ पे एम एक्स और एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एंड अ शेड्यूल, तो उसको कैसे ड्राइव करते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है 4 कॉलम बनाएंगे, एक एन का कॉलम, एक बनाएंगे कॉलम पी का प्राइस का, एक कॉलम बनाएंगे एम यू एक्स का, और एक कॉलम बनाएंगे एम यू एम, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एम यू एम बराबर है 1 के, राइट। सो और हाँ, एम यू एम की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम, कि किसी भी कमोडिटी पर जो है एम यू एम क्या हो जाएगा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम। ठीक है, तो देखिए एम यू एम हमने 1 माना है, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे जो है 7 वो हो गए। और ये प्राइस है, प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, तो 4 4 4 4 4 4 4, राइट। हमने माना कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं एम यू एक्स की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। हमने कल पढ़ की वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो जाइए, पहले देखिए उस वीडियो को, फिर यहाँ वाली वीडियो को देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एम यू एक्स, तो देखिए एम यू एक्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और उसका ट्रेंड क्या होता है कि वो गिरता रहता है, राइट। 10 8 6 4 2 0 -2, यही हमारा एम यू एम हो जाएगा, 10 8 6 4 2 0 -2। और वो पॉइंट जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स के, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कहलाया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, एक्स वाई 0, एक साइड हो जाएगा पी एक्स एम यू एक्स, राइट, और एक साइड हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। अब ये क्या है हमारा प्राइस, और ये क्या है हमारी एम यू एक्स। ठीक है, और वो पॉइंट जहां पर पी एक्स और एम यू एक्स बराबर आ गया, उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, वो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और देखिए इस लेवल पर क्या होता है, इस लेवल पर हम कहते हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन एम यू एक्स, राइट। और इस लेवल पर क्या होता है कि प्राइस इज लेस देन एम यू एक्स। ठीक है, इस लेवल पर क्या है, सॉरी ये तो हमारा एम यू एक्स है ना, तो प्राइस इज लेस देन एम यू एक्स एट दिस पॉइंट एंड प्राइस इज ग्रेटर देन एम यू एक्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब एक बात आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर कब क्यों आता है कि जब एम यू एक्स बराबर होता है पी एक्स के, तब क्यों नहीं आता है जब पी एक्स ग्रेटर होता है, लेस होता है एम यू एक्स के, या फिर पी एक्स ग्रेटर होता है एम यू एक्स से,
राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसकी म्यूचुअल सिचुएशन में क्यों आता है, जब पी एक्स बराबर होता है एम यू एक्स। किस वाली बात को और समझ लीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब व्हेन पी एक्स इज लेस एंड एम यू एक्स इज मोर, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। सी, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर कंज्यूमर प्राइस कम पे कर रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा ड्राइव कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा है इस पॉइंट पर। सो व्हेन कंज्यूमर इज पेइंग मोर, पेइंग लेस एंड ड्राइविंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी, सो ही विल ट्राई टू इंक्रीज ही इंक्रीज इट्स सेटिस्फैक्शन टिल द पॉइंट कि जहां तक उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर ना आ जाए। एंड व्हेन द कंज्यूमर विल गेट दैट द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तब तो वो इक्विलिब्रियम में आ ही गया। एंड व्हेन द प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर जो है अपने उसमें चला गया है कि जब जो है वो प्राइस ज्यादा पे कर रहा है पर उसको यूटिलिटी कम मिल रही है। तो जब जो कंज्यूमर को प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है और यूटिलिटी कम मिल रही है, सो एट दैट पॉइंट कंज्यूमर विल नॉट गेट हिट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा है बट इसका प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि जो है कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और ऊपर वाले के अंदर क्या हो गया कि कंज्यूमर जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है गेन कर सकता है। तो यहाँ पर वो कंजम्पशन नहीं रोकेगा, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा कंजम्पशन करता रहेगा, और यहाँ पर क्या करेगा कि वो जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और यहाँ पर वो जाएगा ही नहीं क्योंकि वो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा पे कर रहा है और सेटिस्फेक्शन कम ड्राइव कर रहा है। टेबल के अंदर भी जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर क्या है कि हमारा पी एक्स कम है और एम यू एक्स ज्यादा है। देखिए यहाँ पे पी एक्स 4 है, एम यू एक्स 10 8 6 है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर पी एक्स बराबर है एम यू एक्स के, तो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और इस वाले पॉइंट पर क्या है कि पी एक्स ग्रेटर है एम यू एक्स से, तो यहाँ पे तो वो कंजम्पशन करेगा ही नहीं कि जब वो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, और इसके साथ हमारा जो है ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। टिल देन स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू।